अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो जी कहाँ जा रही हूँ मैं अपने कुछ बिछड़े हुओं को मिलने जा रही हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ और सोच के जाते हैं और होता आपके साथ कुछ और है। और मैं भी कुछ सोच के और गई थी, लेकिन हुआ मेरे साथ कुछ और। घर से हम लोग निकल पड़े थे और ढेर सारे फूल मैंने मंगवा लिए थे। हम लोग जा रहे थे कब्रिस्तान, अपने वालिद साहब की कब्र पे मुझे जाना था। और रास्ते में मेरे जो हस्बैंड है उनके दादा और उनके जो रिलेटिव्स हैं ना, उनकी भी कब्रें आती हैं। तो पहले हमने सोचा कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे मेरी अम्मी के पास और फिर कब्रिस्तान जाएंगे। अपने अब्बू को मैं मिलने जाना चाहती थी। जो चले जाते हैं ना, उनकी सिर्फ यादें आपके पास रह जाती हैं। कितने साल ही गुजर जाएं, आप उनको कभी भी भुला नहीं सकते। कुछ ऐसा ही हाल मेरे साथ है। 10 साल हो गए हैं वालिद साहब को दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी लगता है कि वो मेरे साथ हैं। कब्रिस्तान जाके मेरे दिल को कुछ इतनी ज़्यादा ठंडक मिलती है, लगता है कि जैसे मैं उन्हें अपनी आँखों से देखा ही हूँ। ये जो खामोश सा शहर है, इसकी खामोशी आपको बताती है कि आप दुनिया के शोर हंगामे में जितना कुछ मर्ज़ी कर लें, आपने एक ना एक दिन किसी शहर खामोशा में आ जाना है। अपने जो बिछड़े हुए हैं ना, उनको मिलते रहा करें, क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप कब्रिस्तान जाते हैं और अपनी दिल की बातें वहाँ पे जाके करते हैं ना, तो कब्रों में सोए हुए लोग उठ के बैठते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपके दुख सुनते हैं और आपकी खुशी वाली बातों पे खुश होते हैं और रोने वाली बातों पे बहुत अफसुर्दा हो जाते हैं। तो मैं भी मिलने जाना चाहती थी अपने वालिद को और उनके साथ ढेर सारी दिल की बातें करना चाहती थी। जिन कब्रों पे लोग नहीं जाते, उनका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इस कब्रिस्तान में भी मैंने देखा कि जो लोग कब्रिस्तान में नहीं आते, उन कब्रों के ऊपर ढेरों ढेर घास उगी होती है और कोई देखने वाला नहीं होता। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हाल था। हम लोग इस कब्रिस्तान में आए तो मैंने देखा कि बहुत सारी कब्रें ऐसी थी जिनके ऊपर ढेरों ढेर घास उगी हुई थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना, वो अपने दादा जान की कब्र के ऊपर से घास उखाड़ रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कब्रिस्तान में जाएंगे तो ये हाल होगा। हम तो सिर्फ फूल लेके आए थे कि जाएंगे, फातिहा खानी करेंगे और फूल डाल के वापस आ जाएंगे। लेकिन जब यहाँ आके देखा तो आलम ही कुछ और था। हमारे पास कुछ औजार होने चाहिए थे ताकि मिट्टी डालते और दूसरे का ना ये सारा घास उखेड़ते, लेकिन फिर भी उन्होंने कई हद तक सफाई करने के बाद फूल डाले थे। यहाँ भी एक और ऐसी कब्र थी जिसका कोई हाल नहीं था। वहाँ पे इतने ज़्यादा बड़े बड़े सुराख हुए हुए थे और घास इतनी थी कि कब्र जो है ना, वो नज़र भी नहीं आ रही थी। तो कोशिश किया करें कि बारिश के दिनों में अपने प्यारों के पास जाएं और देखें कि वहाँ के हालात कैसे हैं, क्योंकि एक दिन आपने भी वहीं पे जाना है। अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके जाया करें, क्योंकि अगर आज हम अपने वालिदैन की कब्रों पे जाते हैं ना, तो कल को बच्चे भी हमारी कब्रों पे ज़रूर जाके फातिहा ख्वानी किया करेंगे। जिस तरह से हमारे वालिदैन हमारे इंतज़ार में होते हैं कि मेरे बच्चे आएंगे और फूल वगैरह डालेंगे और यहाँ पे फातिहा ख्वानी करके जाएंगे, इसी तरह हमें भी इंतज़ार होगा। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है ना, वो मेरे दादा ससुर हैं, उनके भाई की ये कब्र है, उसके ऊपर से घास उतार रहे थे, क्योंकि थोड़ी बहुत ज़्यादा घास थी, उन्होंने थोड़ी सी निकाली। क्योंकि 9 मुहर्रम को हम लोग गए थे, तो फिर 10 मुहर्रम को उन्होंने दोबारा जाना था, तो फिर वो थोड़े से फूल डाल के हम लोग अम्मी की तरफ चले गए थे। और देखिए किस्मत जो होती है ना, आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। अल्लाह पाक के जो खेल होते हैं वह निराले होते हैं। मैं यहाँ से सोच के गई थी कि मैं अपनी वालिद की कब्र पे जाऊँगी, उनसे ढेर सारी बातें करके आऊँगी, लेकिन मैं अम्मी के पास गई और वहाँ पे इमरजेंसी हो गई। इमरजेंसी की वजह से हमें उसी टाइम वापस आना पड़ा और जो मैं फूल लेके गई थी वो अपने भाई को दे के आई। फिर उन्होंने ही कब्रिस्तान गए, उन्होंने बाकी मिट्टी भी डाली और उन्होंने फूल भी डाले और मुझे फिर वीडियो कॉल करके बताया कि मैंने ये सारा काम कर दिया। मुझे बहुत रोना आया कि मैं घर से क्या सोच के आई थी, अपने वालिद साहब को मिल के आऊँगी, अपनी दिल की बातें करके आऊँगी, लेकिन मैं नहीं जा सकी। उसके बाद जी हम लोग पंप से हम लोगों ने गाड़ी में जो हमारी बाइक थी, बाइक में हम लोगों ने तेल डलवाया और हमेशा जब हम अपनी अम्मी के पास जाते हैं ना, यहीं से तेल डलवाते हैं। 9 मुहर्रमुल हराम था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में हम लोग फिर रुके, वहाँ से हम लोगों ने पानी वगैरह पिया और फिर हम लोग अम्मी के पास गए। वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि एमरजेंसी हो गई थी,
जिसकी वजह से हमें उसी टाइम वापस आना पड़ा। कुछ खाए पिए बगैर हम लोग फिर वापस आ गए थे। आई होप कि आज का व्लॉग आपको बड़ा पसंद आया होगा और आप जो है ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुहर्रम थे, मुहर्रमों में ज़रूर जाया करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बिछड़े हुओं को याद किया करें। याद करने से आपके दिल को इत्मीनान आता है, याद करने से आपके दिल को सुकून आता है। जाया करें, उन्हें मिला करें, अपने दिल की बातें किया करें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।